सभी छात्रों का ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि आपको सबको पता है कि ऑनलाइन कक्षाएं आपकी चल रही हैं और उसमें प्रतिदिन आपको वीडियो भेजा जाता है और आप जो है घर पे रह कर के पढ़ाई करते हैं। तो मैंने पहला वीडियो भेजा था, इसमें क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पार्ट 1 हमने बनाया था, जिसमें हमने क्रॉप के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ क्रॉप एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कितने प्रकार की होती हैं, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स, इनके विषय में हमने डिस्कशन किया था। और अब हम पार्ट 2 बना रहे हैं। इसमें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यानी कृषि के क्षेत्र में जो औजार प्रयुक्त किए जाते हैं किसानों के द्वारा, जिनके बगैर खेती संभव नहीं है, उन्हीं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यानी जो कृषि औजार हैं, उपकरण हैं, उनके विषय में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स are those tools that help in agriculture and they are very necessary for agriculture. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स वे उपकरण होते हैं जो कृषि में मदद करते हैं और जो कृषि के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना खेती नहीं हो सकती है। हम बहुत सारी कृषि उपकरण के विषय में जानते हैं जो एक किसान उपयोग करता है। प्लॉग हम लोग बहुत भली भांति इससे परिचित होंगे। हल, हो, कुदाली कहते हैं। सीड ड्रिल बीज बोने की एक मशीन होती है जिसे ट्रैक्टर में लगा करके बीज बोए जाते हैं। एक कल्टीवेटर होता है। इसी कल्टीवेटर यानी जब प्लॉग को ट्रैक्टर के साथ अटैच कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, तो एक कल्टीवेटर कहलाता है। तो एक बार फिर से हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स आर दोज टूल्स दैट हेल्प इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स वो टूल्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में यानी कृषि में मदद करते हैं। एंड दे आर वेरी नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर, और जो कृषि के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें कौन कौन से? प्लॉग, हो, सीड ड्रिल एंड कल्टीवेटर आते हैं। अब इनके विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लॉग के बारे में पढ़ेंगे। प्लॉग जैसा कि आप देख रहे हो, ये प्लॉग बना हुआ है और इसमें प्लॉग को जो है बैलों के द्वारा जोड़ा गया है। तो प्लॉग मेनली प्लॉग हमने देखा है एक लकड़ी से बना होता है। इट इज़ मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और एनी अदर एनिमल्स। ये वुड का बना होता है मेनली, यानी लकड़ी का बना होता है, और इसे बैलों की सहायता से या किसी दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, घोड़ा या भैंसे के द्वारा खींचा जाता है। इसे मेनली प्लॉगिंग की जाती है। तो प्लॉगिंग क्या होता है? प्लॉगिंग इज डिफाइंड एज लूजनिंग प्लॉगिंग इज डिफाइंड एज लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल विच इज़ डन बाय द प्लॉग। प्लॉग की सहायता से हम क्या करते हैं कि सॉइल की लूजनिंग करते हैं। लूजनिंग का मतलब होता है जो मिट्टी होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं मिट्टी के खेतों में, बिल्कुल टाइट हो जाती है मिट्टी, तो उस मिट्टी को हम ढीला करते हैं, लूजनिंग करते हैं, और टर्निंग करते हैं, उसे इसके मिट्टी की मेड़ बनाते हैं। तो ये हल की सहायता से हम लोग करते हैं। तो प्लॉग किस काम आता है? प्लॉगिंग करने के काम में आता है। इट इज़ यूज्ड फॉर टिलिंग। टिलिंग माने होता है मिट्टी को तोड़ना। एडिंग फर्टिलाइजर्स को हम जो है ऐड करते हैं प्लॉग की सहायता से। और रिमूविंग सीड्स, और सीड्स को रिमूव करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। टिलिंग यानी मिट्टी को तोड़ने में, एडिंग फर्टिलाइजर्स खाद को लगाने में, खाद को जोड़ने में मिट्टी के साथ जब हम खाद लगाते हैं तो तब भी प्लॉग की सहायता से लगाते हैं, और सीड्स को रिमूव करने में यानी सीड्स को, बीजों को हटाने के लिए भी जो है इस हल की आवश्यकता होती है। ठीक है। प्लॉग कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग आयरन स्ट्रिप। अगर प्लॉग की संरचना देखें तो इसमें एक आयरन स्ट्रिप होती है, जो आप आयरन स्ट्रिप इसकी देख रहे होंगे, ये आयरन स्ट्रिप है जिसे प्लॉग शेयर कहते हैं।
ये लोहे की बनी यानी एक पट्टी होती है, तिकोनी पट्टी होती है, जिसे क्या कहते हैं, प्लॉग शेयर कहते हैं। एंड ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, और लकड़ी का बना हुआ एक लट्ठा होता है जिसे प्लॉग शाफ्ट कहते हैं। तो इसमें दो चीज़ हो गई, एक प्लॉग शेयर हो गई जो आयरन की बनी हुई तिकोनी पट्टी है, मजबूत पट्टी है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्लॉग शेयर कह रहे हैं। और एक लॉन्ग लट्ठा हो गया लकड़ी का बना हुआ, ठीक है। इसका एक सिरा तो जो है बैलों से अटैच कर दिया जाता है और एक सिरा जो है पकड़ने के काम में आता है। ये आपने देखा होगा, इसका एक सिरा जो है, ये जो बैल हैं दोनों, इससे अटैच कर दिया गया है, ठीक है। तो बैलों के सहायता से या दो बैलों की सहायता से या मैन की सहायता से इसे खींचा जाता है और जुताई की जाती है। अब इसके बाद हम अगला अगला एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पढ़ते हैं। ये अगला एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स इसे हो कहते हैं, और हिंदी में इसे हम कहते हैं कुदाली। क्या कहते हैं, कुदाली कहते हैं, ठीक है, कुदाली कहते हैं। और ये कुदाली में क्या होता है, ये भी, इसमें भी एक लकड़ी की रॉड होती है। आप लकड़ी की रॉड देख रहे हैं, ये लकड़ी की रॉड है, और इसमें जो है एक लोहे की चौड़ी पट्टी लगी होती है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड प्लेट ऑफ आयरन, लोहे की बनी एक चौड़ी मजबूत पट्टी इसके एक सिरे पर लगी होती है, इसके एक एंड पर लगी होती है और थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, ठीक है, जो ब्लेड का काम करती है। इट इज़ आल्सो पुल्ड बाय एनिमल्स, इसे भी एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग बीड्स, और ये बीड्स जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, यानी जो ख़राब पौधे होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, खेतों में उगाते हैं, उनको सबको अलग करने में, ठीक है, जिसे बीड्स कहते हैं। बीड्स माने होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, जो ख़राब पौधे होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उन सबको हटाने के लिए और सॉइल को लूजनिंग करने के लिए, यानी सॉइल को भुरभुरा करने के लिए, ढीला करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर, हम सब लोगों ने कल्टीवेटर देखा है। जब हल को, यानी वही प्लॉग जो होता है, उसे ट्रैक्टर के साथ जब अटैच कर दिया जाता है तब इसे हम कल्टीवेटर कहते हैं। हम जानते हैं कि पुराने समय में बैलों के द्वारा जो है जुताई होती थी खेत में, लेकिन आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम खेतों की जुताई किसके द्वारा करते हैं, ट्रैक्टर के द्वारा करते हैं। तो आज के डेट में ट्रैक्टर जो है किसान के पास होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रैक्टर जो है समय और श्रम दोनों की बचत करता है। कार्य भी कम करना पड़ता है, बहुत कम श्रम करना पड़ता है, लेबर बहुत कम होता है, और टाइम बहुत कम समय में जो है ज़्यादा काम कर देता है। तो इट सेव्स टाइम एंड लेबर। तो आज के समय में हम कल्टीवेटर का ही उपयोग कर रहे हैं। एक तरह से हमने देखा है कि अब जानवरों का उपयोग बहुत छोटे जो किसान हैं वही करते हैं, जो बड़े किसान हैं, जो बड़े फार्म्स होते हैं, वहाँ पे कल्टीवेटर का ही उपयोग किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है, बीज बोने की मशीन आने लगी है। पहले बीज हाथ से बोए जाते थे। बीज बोने में एक बात ध्यान रखना है कि बीज जो है मिट्टी से जो है कम्प्लीटली ढक जाएं, ताकि कोई जानवर जो है उसे खा ना ले, और आसानी से वो जो है एक निश्चित दूरी पर जो है बो दिए जाएं और उनसे पौधे जो है निकल आएँ। तो इट इज़ यूज फॉर सोइंग सीड्स, बीज बोने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सीड ड्रिल मशीन का, बीज बोने वाली मशीन का। आप देख रहे होंगे चित्र में, बीज बोने वाली मशीन है। इन्हें सीड ड्रिल में क्या करते हैं, आयरन ट्यूब, एक आयरन की ट्यूब होती है जिसमें फ़नल लगी होती है, और एक आयरन की ट्यूब, ये आप आयरन की ट्यूब देख रहे हैं, छोटी छोटी आयरन की ट्यूब हैं, और ऊपर इसके क्या होती है, फ़नल होती है। इसी फ़नल में हम लोग सीड जो है भर देते हैं, और जब ये ट्रैक्टर की सहायता से चलाई जाती है तब जो है वही सीड जो हैं इसी फ़नल के माध्यम से नीचे की ओर खिसक जाते हैं और मिट्टी में बो दिए जाते हैं एक निश्चित दूरी पर, ठीक है। इससे भी टाइम बचता है और लेबर भी बचती है, और एक निश्चित सही गहराई पर जो है बीज पहुंच जाते हैं, जिससे सही समय पर जो है ये ग्रो करते हैं और जो है उससे पौधे बनते हैं। तो आज हमने इन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की बात की, और नेक्स्ट जो टॉपिक जो है
आपको कल वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। आपको यही जो है कॉपी पर अपना उतारना है, और ये जो मैं भेज दूंगा आपको, ये आपको होमवर्क करना है, मैचिंग कॉलम करना है अपने घर पर। ठीक है, अगर नहीं आएंगे तो कल इसका मैं आंसर आपको पहले बताऊंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।